आमंत्रित करीस. सो रविकांत सर, over to you, sir. Thank you, sir. 2 मिनट मेरे को शेयर स्क्रीन है. यस सर. तो सबसे पहले 2022 हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आज साइकिल खत्म हो रहा है और हम लोग सही में 2022 में एंटर कर रहे हैं. और एक बात कहूँ तो ये जो 2022 है ये बहुत ही कुछ अच्छी चीजें हमारे लिए बेसिकली लेके आ रहा है. और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशन इसी के लिए है कि फाइनली जो हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई गाइडलाइंस आ रही है, तो यस, ये गाइडलाइंस नहीं आ रही है अभी जो आया है वो है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का लॉ, है ना. ये लॉ आ रहा है. और ये लॉ का मतलब क्या है? तो लॉ का मतलब है, रूल का मतलब है कि ये 28 दिसंबर से चालू हो गया है. हाँ, मतलब अभी ये गाइडलाइन नहीं है. मतलब हम लोग चलो ये गाइडलाइन को संभालो, उसके हिसाब से काम करो, थोड़ा अपना थोड़ा उनका चलेगा, ये भी चलेगा वो भी चलेगा. तो ऐसा कुछ भी अभी चलने वाला नहीं है, राइट. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के भारत के इतिहास में अगर हम लोग बोलूं तो ये 28 दिसंबर जो 2021 है, ये जो तारीख है ना, ये तारीख बहुत मायने रखने वाली है. ये ऐसी बेसिकली तारीख है. हाँ, तो यस, मैं आगे जाऊंगा. बेसिकली ये लॉ जो है, ये लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है और ये लॉ किसके लिए लाया? अभी फैनिल सर ने बताया बेसिकली कि यस 100% ये लॉ, देखो कोई भी लॉ आता है ना, तो लॉ कोई तोड़ने के लिए नहीं आता है ना. कोई सिस्टम तोड़ने के लिए लॉ नहीं होते. तो सिस्टम को और मजबूत करने के लिए बेसिकली ये लॉ होते हैं. और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो लॉ आए, ये लॉ आए वो अपने डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लाए. क्योंकि अभी हमने देखा कि बहुत सारी कंपनी प्रॉब्लम में थी, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में थे, बहुत सारे लोगों का चीटिंग हो गया था. और इसलिए जरूरी था कि यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक मजबूत सपोर्ट करे, प्रोटेक्ट करे. और इसके लिए बेसिकली ये लॉ यहाँ पे आए हुए हैं. इसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करना है, तो ये इंडस्ट्री को बढ़ाना है ना. और मतलब जो हम लोग आज बोल रहे हैं कि यार ये इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ने वाली है, इतनी बढ़ने वाली है, उतनी बढ़ने वाली है, तो ये जो लॉ है, ये लॉ पूरे के पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए बेसिकली लॉ है. देखो, और एक मैं आपको बात कहता हूं कि कुछ साल पहले जो डिमोनेटाइजेशन हो गया, मतलब जो नोटबंदी आ गए, तो नोटबंदी का क्या किया उन्होंने? एक शब्द में करा कि कल से नोट बंद, है ना. मतलब ये है कि शायद यहाँ पे हम ये कंपनी, अगर ये गवर्नमेंट को ये बंद करना पड़ता, क्योंकि देखो क्या हुआ कि बहुत सारे ये 3-4 दिन में क्या हुआ, बहुत सारे अलग अलग स्वरूप के वीडियो जो है, ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर घूम रहे हैं, है ना, लोगों को गुमराह कर रहे हैं. मतलब क्या है कि जिन कंपनी को, जिन लीडर को ये ऐसा पता चला कि यार ये जो रूल्स है, ये रूल्स में हमारी कंपनी नहीं बैठ रही है, उन लोगों ने उसका गलत प्रोपेगेंडा करना चालू किया और यहाँ पे गलत वीडियो किए, जो वीडियो शायद आपके पास में भी है. लेकिन ये हमें समझना जरूरी है कि ये जो लॉ है, ये लॉ डायरेक्ट सेलिंग के लिए है, ये ग्रो करने के लिए है. और सबसे बड़ी बात है कि आज जो लोगों का जो चीटिंग हो रहा है, वो चीटिंग को थमाने के लिए ये सारे के सारे लॉ है. तो मतलब हमारे दिमाग में जो अभी तक जो 3 दिन में जो कचरा घुसा है ना, ये कचरे को निकालने का बेसिकली ये टाइम है. ये कचरे को निकालना पड़ेगा. अदरवाइज बेसिकली क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये होगा कि अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम तो नहीं चलेगा ना, तो गड़बड़ होगा पूरा. हमारे जो डायरेक्ट सेलर है वो तितरा पितरा हो जाएंगे, हमारे डायरेक्ट सेलर हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे. इसके लिए जरूरी बेसिकली ये है कि आप आपके दिमाग में ये सोचो कि ये जो लॉ है, ये लॉ आगे बढ़ने के लिए है, ना कि कुछ बंद होने वाला है. ये बेसिकली आपको दिमाग में रखना है और आपके लोगों को बेसिकली यहाँ पे ये देना है. देखो एक बात कर, जैसे मैंने अभी बात कही कि अगर गवर्नमेंट को डायरेक्ट सेलिंग बंद करना होता तो लॉ क्यों लाते? एक अक्षर में बोलते थे ना. जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि देखो कि बीच में कोई गाड़ी बंद होगी, मतलब B6 इंजन, गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला कि भाई आपको सभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए B6 इंजन आपको करना पड़ेगा, तो ही आप गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते. अभी वो चक्कर में क्या हुआ कि जिन लोगों ने B6 इंजन जो है, ये इंजन बनाने का काम चालू किया, उसने क्या किया, वो ओके हो गए. कुछ लोगों ने सोचा कि डीजल इंजन नहीं बनाते थे, उन्होंने पेट्रोल इंजन बनाया और B6 जो भारत मतलब जो 6 है, ये भारत 6 की गाड़ी उनकी रास्ते पे आ गई, मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गया. और जो लोग नहीं कर पाए उनको क्या करना पड़ा, उनको कंपनी क्लोज करना पड़ा. इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग बोलते हैं कि फोर्ड इंडिया जो है, ये फोर्ड इंडिया क्यों गई? ये किसी पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं गई है,
ये जो फोर्ड इंडिया है, ये हमारे जो रूल्स है भारत के, जो प्रदूषण हो रहा था वो प्रदूषण को रोकने के जो लॉ थे, ये लॉ में नहीं बैठ रही थी, इसलिए ये फोर्ड इंडिया बेसिकली बंद हो गई। अभी हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो लॉ है हमारा डायरेक्ट सेल के जो लॉ है, ये लॉ क्यों है? लॉ इसी के लिए है, जो प्रदूषण पूरा का पूरा फैल रहा है, जो प्रॉब्लम बेसिकली आ रहे हैं, अभी हमारा सरकार यही कह रही है कि भाई ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन से ये जो करेगा, इसमें जो बैठेगा वो यहाँ पे चालू रहेगा। अगर आपको ये रूल्स पे नहीं बैठना है, आप बंद हो जाओ। मतलब ये है कि जो प्रदूषण करने वाले जो लोग थे, जो चीटिंग करने वाले लोग थे, जो चीटिंग करने वाली जो कंपनी थी, ये कंपनी अभी क्या होगी, अगर वो रेडी नहीं है चेंज करने के लिए तो उनको बंद होना पड़ेगा। ये एक ही आवाज है। और इसी के लिए जो गलत वीडियो जो आ रहे हैं ना, ये इसी चक्कर में आया। क्योंकि देखो कि मैं बात करता हूं ना, जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, जब ये क्लोज हो गई ना, तो उसमें क्या आया था, मतलब जो पूरा का पूरा ये जो मीडिया था ना, मीडिया ने क्या किया था, मीडिया ने यही किया था, अरे ये भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद, अरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद नहीं थी, जो B6 इंजन नहीं बनाने वाले वो बंद होने वाले थे। और ये जो वीडियो थे ना अभी के, ये वीडियो ऐसे ही थे, ये वीडियो ऐसे ही थे कि भाई मतलब इन्होंने क्या किया सरकार ने कि भाई ये रूल्स है, ये रूल्स में जो कंपनी नहीं बैठेगी वो बंद होने वाले। लेकिन उसने क्या चिल्लाना चालू किया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंद, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंद, अभी सबका प्रॉब्लम, अभी हम लोग क्या करें। ये प्रकार के जो गलत वीडियो थे, ये गलत वीडियो आए, हमें बेसिकली यही समझना है जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हुआ था, ऐसे ही ये प्रॉब्लम करके ये 28 दिसंबर 2021 के बाद में ये लोग चिल्लाने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है। और इसी के लिए यहाँ पे हमने आपको देखा, आपको भी लगा यार 3-4 दिन सभी के सभी प्रोग्राम क्यों कैंसिल किए, सभी के उदयपुर कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये क्यों हुआ। इसका कारण बेसिकली ये था कि हमें हमारे लोगों को समझाना था। अगर हम लोग ये प्रोग्राम करने बैठते थे तो हम लोग लॉ में आते थे, है ना, लीगली काम नहीं करने वाले आते थे। और इसीलिए यहाँ पे हमने पूरा का पूरी शेड्यूल बदल दिया इमीडिएटली। आपको सबको मालूम है, आपको मैसेज भी गए होंगे कि हैदराबाद में हमारा MCM हो रहा है, और वहां पे सिर्फ MCM नहीं, हमने कैप्टन को भी बुलाया। क्यों बुलाया कैप्टन को? क्योंकि उनको भी ये पता चले कि हम लोग कैसे, देखो नेटसप एक ऐसी कंपनी है ना कि जो कंपनी खुद होके बोल रही है कि यस वी आर लीगल, हमें ये लॉ चाहिए और हम लोग ये लॉ के हिसाब से काम करेंगे। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे लिए बहुत अभिमानास्पद बात है। तो जो भी क्लिप वगैरह जो आ रही है उसकी तरफ ध्यान देना नहीं है, ये गलत क्लिप है पूरी की पूरी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ग्रो और भी फास्ट करने वाले हैं, ये इस प्रकार के पूरे लॉ। और आपको मालूम है कि यस अभी टाइम नहीं लगेगा। शायद हम लोग जो बोल रहे हैं ना कि 65,000 करोड़ का जो बिजनेस 2025 में, शायद आप देखो कि ये 2024 या 2023 के खत्म होते होते भी ये बेसिकली 65,000 करोड़ का होगा। इतना जबरदस्त बदलाव, इतना जबरदस्त धमाका बेसिकली आ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल जो है हमारे पूरे के पूरे नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो इतना जबरदस्त बेसिकली। अभी देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, अभी प्रॉब्लम बेसिकली क्या थे। अगर हम लोग प्रॉब्लम बेसिकली देखते हैं तो प्रॉब्लम किसके लिए, प्रॉब्लम है ऐसी कंपनियों के लिए कि जो ये रूल्स में बैठते नहीं। मतलब अभी क्या होने वाला है, देखो कि मोर देन 80% कंपनीज ये क्लोज होने वाली है। क्योंकि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि रूल्स क्या क्या है, तो आपके बेसिकली समझ में आ जाएगा, ये क्लोज होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरी बात क्या है कि हमारे डायरेक्ट सेलर्स के लिए, नेटसप के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है अभी आप। क्योंकि इतने सारी कंपनी बंद होने वाली है, तो उनके जो लोग है कि वो ढूंढेंगे कि अच्छी कंपनी कौन सी है। तो अभी आपके कान, आपकी आंख ही खुली चाहिए कि कहां कहां पे ऐसे लोग हैं, और हमें बेसिकली उनको अपने बेसिकली लेना है। और यही बोल रहा हूं कि अभी हमें चांस से हमारा बिजनेस बहुत ही ब्लास्ट करने का। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो 2022 है ना, ये 2022 ब्लास्ट करने का पूरा ईयर रहेगा। और इसके लिए बेसिकली हमें अभी से तैयार होना है। और इसी के लिए हम लोग आपको इस प्रकार की मीटिंग या इस प्रकार से यहाँ पे बुला रहे हैं। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अभी वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखते हैं, वर्ल्ड में जो भी रूल्स है ना, उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल मैं आपको लिख के देता हूं। कल मेरी एक से बात हो गई बाकी कंपनियों के से, तो हमारा रूल ऐसा है। मैंने बोला देखो भाई कि अभी जो इंडिया के जो रूल है ना, ये इंडिया के रूल ये सबसे कड़क रूल है। क्यों ये कड़क रूल क्यों है? ये कड़क रूल इसीलिए है क्योंकि जैसे अभी पेनिल सर ने कहा कि यस हमारी लोक संख्या 140 करोड़ की है, और ये 140 करोड़ में हम लोग देखते हैं तो अनएजुकेटेड पीपल ज्यादा है। और अनएजुकेटेड पीपल को जल्दी से जल्दी फंसाया जा सकता है, उनको चीट किया जा सकता है। इसके लिए बेसिकली ये रूल है। अभी ये जो पहले था ना कि भाई चलता है, ये किया तो भी चलेगा, वो किया तो भी चलेगा, ऐसा अभी चलेगा नहीं। ये एटीट्यूड अभी नहीं चलने वाला है।
क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो गाइडलाइंस नहीं सॉरी, ये जो रूल्स है, ये जो लॉ है, ये लॉ 100% हमारा जो कंज्यूमर है, लास्ट कंज्यूमर है, उसको प्रोटेक्शन करने वाले यहाँ पे ये रूल्स एंड लॉ बेसिकली आया हुआ। तो ये जो रूल्स है, ये रूल्स बेसिकली क्या है कि सबसे बड़ी बात देखो कि ये रूल जो है, ये ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मतलब बिजनेस प्लान कौन सा भी हो, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, ये सभी के लिए बेसिकली ये जो रूल्स है, ये रूल्स यहाँ पे लागू है, बराबर। दूसरी बात, ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल मतलब क्या है, कौन सा भी बिजनेस पे प्लान लेके ये लोग आ रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी जो है ना, इसको एंटिटी कहते हैं अभी, तो ये जो एंटिटी है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उनका प्लान कौन सा भी हो, ये सभी के सभी लोग इसमें आ रहे हैं। तीसरी बात अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, तो अगर आपको जिंदा रहना है, मतलब इस कंपनी को जिंदा रहना है, और ये हमेशा है कि वो कंपनी में जो लोग भी है उनको जिंदा रहना है ये नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, तो उनको ये जो रूल है, ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब पड़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये रूल की। अभी ये रूल में और एक बात क्या है, तो ये रूल में जो भी डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस में आने वाला है ना, तो उसको लीगल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है, मतलब ये है कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा, आपको मालूम होगा कि कुछ हम लोग जब लियोनिया में मिले थे, तो उस टाइम में जब 2016 में चेंजेस आ रहे थे, तो उसमें हमने क्या किया था, आपसे पूरा का पूरा फॉर्म भी भर के लिया था, आपकी साइन ली थी, वहां पे हमारे मैनेजर्स भी थे, वो सबको मालूम होगा शायद। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन में आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट सबको साइन करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये किसके लिए, तो ये आपके फायदे के लिए भी है, कंपनी के फायदे के लिए भी, हमारा जो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर के बेसिकली फायदे के लिए है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि P2P मतलब प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, मतलब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट सेलर जो है, ये डायरेक्ट सेलर को एक अच्छी प्रतिमा यहाँ पे ये लॉ दे रहा है। मतलब वो क्या कह रहा है कि जैसे कि हमारे नेटसेप पर आप डायरेक्ट सेलर, ये दो समान लोग हैं, ये समान लेवल के लोग हैं, इसमें कोई भी नीचे ऊपर नहीं है, ये समान लोग हैं, दोनों उतने ही महत्वपूर्ण है, और ये दोनों के बीच में, मतलब नेटसेप के बीच में और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, बोथ आर इक्वल पीपल, बोथ आर इक्वल एंटिटी, और इसके हिसाब से हम लोग आगे चल के दोनों मिलकर बेसिकली काम करेंगे। मतलब जो हम लोग पहले से कर रहे हैं कि नेटसेप एंड नेटवर्क, यस, ये दोनों हाथ में हाथ डाल के बेसिकली यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये अभी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, लिखावट स्वरूप में बेसिकली आया है। अभी ये जो बिजनेस है, अगर ये जो लोग ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट बेसिकली सबमिट करने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है हर एक डायरेक्ट सेलर को, ठीक है। उसके बाद में शायद अभी तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि जैसे LIC है या जो भी है ना, ये जो लोग हैं पूरे के पूरे, तो ये जैसे यहाँ पे एक एग्जाम होती है, तो आगे चल के, अभी तो नहीं है लेकिन आगे चल के शायद हमारे डायरेक्ट सेलर के लिए एक छोटी सी एग्जाम भी होगी, है ना। ये एग्जाम देने के बाद में यहाँ पे क्या होगा कि आपको डायरेक्ट सेलिंग का लाइसेंस मिलेगा। इसके बाद में स्पेशल ट्रेनिंग इज कंपल्सरी, ट्रेनिंग लेने के बाद ही हमारा डायरेक्ट सेलर ये बिजनेस कर सकता है, मतलब उसको पूरा परिपूर्ण करके हम लोग छोड़ने वाले हैं। इसके साथ साथ रेडी टू एक्सप्लेन बिजनेस, मतलब जो डायरेक्ट सेलर है उसको बेसिकली ये तैयारी करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, एक छोटी सी एग्जाम होगी, बाद में होगी, अभी नहीं होगी, उसके बाद में ट्रेनिंग अटेंड करने पड़ेगा, और वो बिजनेस अगर एक्सप्लेन कर सकता है तो उसके बाद में उसको परमिशन मिलेगा। इस प्रकार के बेसिकली यहाँ पे मतलब ये चीजें हमें बेसिकली यहाँ पे करनी पड़ेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट बताने समय में कोई भी मिसलीडिंग नहीं करेगा, बेसिकली प्रेजेंटेशन नहीं करेगा, प्रोडक्ट का हो या बिजनेस का हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे यहाँ पे डायरेक्ट सेलर के लिए। तो ये क्यों है, क्योंकि देखो हम लोग बोलते हैं कि भाई एक 70 रोगों की एक दवा नेचुरामोर, ऐसे नहीं चलेगा, और ये जिम्मेदारी वो डायरेक्ट सेलर के ऊपर आ जाएगी। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं उदाहरण के लिए बोला, मतलब अपना जो है उसके लिए, तो ये यहाँ पे होने वाला है। मतलब अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ये सारी चीजें देखो। इसमें क्या होने वाला है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपके नीचे का एक एक डायरेक्ट सेलर यहाँ पे पूरा एजुकेट होगा, और वो पूरा का पूरा जैसे आज LIC के लोग काम करते हैं, बाकी लोग काम करते हैं, उस प्रकार से प्रोफेशनलिज्म से काम करेगा। तो आप सोचो कि किस प्रकार का बिजनेस आप लोगों का बेसिकली बनने वाला है। अभी कुछ चीजें कंपल्सरी यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए, अभी कौन सी कंपनी बेसिकली इसमें रह सकती है। अभी हम लोग गाइडलाइन बोलते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी रूल्स आए हुए हैं, और ये रूल्स क्या बोल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो कंपनी यहाँ पे है उसका सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना जरूरी है, मतलब प्रोडक्ट खुद का चाहिए, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों इसमें आता है, तो सेल्फ प्रोडक्ट चाहिए, बराबर। दूसरी बात है कि भाई अगर आपका प्रोडक्ट खुद का नहीं है तो यहाँ पे आप
उस प्रोडक्ट के सेल के ऊपर कमीशन नहीं दे सकते हैं। अगर आपके पास में राजपत्र है, अगर आपके पास में गैजेट है, तो उसमें यह रूल दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, राइट, कि अगर आपका प्रोडक्ट खुद का नहीं है तो उसके ऊपर आप कमीशन नहीं दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात। अभी खुद का प्रोडक्ट मतलब क्या है? खुद का प्रोडक्ट मतलब पहला जो यहाँ पे देखा सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी हो सकती है कि फॉर्मुलेशन जो है प्रोडक्ट का, मतलब प्रोडक्ट किसने तैयार किया? नेटसप ने प्रोडक्ट तैयार किया, यस, तो ये भी आपका प्रोडक्ट है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कि भाई फॉर्मुलेशन मेरा है, ये प्रोडक्ट मैंने तैयार किया है, तो ये प्रोडक्ट आपका खुद का हो सकता है। ब्रांड नेम आपको खुद का चाहिए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ब्रांड नेम भी आपको खुद का चाहिए, फॉर्मुलेशन खुद का चाहिए, ट्रेडमार्क खुद का चाहिए। उस प्रोडक्ट के लिए जो भी सर्टिफिकेशन होते हैं, ये सर्टिफिकेशन आपके पूरे के पूरे चाहिए, लाइसेंस पूरे के पूरे चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो कंपनी अभी ये रूल में नहीं बैठेगी, देखो एक बात बोलता हूं, एक एक प्रोडक्ट के लिए हमें 17 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हमें 3 से 4 महीने में हमें लाइसेंसिंग मिलता है। लेकिन ये लाइसेंस लेना है ना, तो मिनिमम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लोगों को लगने वाला है। आप सोचो कि यहां तक कंपनी पहुंचने वाली नहीं है। और हर 3 महीने के बाद में ये जो पूरा रिकॉर्ड है, रूल ये कह रहा है कि आपके जो प्रोडक्ट है, आपका जो सिस्टम है, आपका जो लाइसेंस है, ये पूरा का पूरा हर 3 महीने के बाद में उसका ऑडिट होने वाला है। अभी आप सोचिए कि कितनी कंपनी यहाँ पे पहुंचेगी, आप सोचिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और सही में बोलता हूं कि ये रूल्स है, जैसे यहाँ पे कहा पेनिल सर ने, यस वी आर 95% परफेक्ट, 5% थोड़ा सा हमें यहाँ पे वहां चेंज करना है, तो वो तो हम लोग बेसिकली करने वाले हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में जो भी कस्टमर की कंप्लेंट आएंगी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी को रखना है ना, किसने कंप्लेंट की, किसके किया, फॉलो किसने किया, क्या किया, उसका टिकट नंबर, ये सब चीजें हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हमारे कॉल सेंटर से, और ये कॉल सेंटर के जरिए पूरा का पूरा सिस्टम हम लोग बराबर यहाँ पे जा रहे हैं। ये पूरे मैं रूल बोल रहा हूँ, ये मैंने क्या किया, ये पूरे के पूरे रूल के यहाँ से एक शॉर्ट में यहाँ पे हमने ये किया हुआ है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सोचिए यार कि कितनी कंपनी यहां तक पहुंचेगी, और उनको यहां पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो शायद बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनी भी जो नेटसप का जो सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम तक पहुंचने तक हम लोग उसके कोसों दूर गए होंगे। और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है हमारे, ये मतलब ये लॉ का फायदा बेसिकली देखो क्या हो। अभी ये लॉ में और एक रूल है कि भाई पिरामिड अलाउड नहीं है। अभी तक हम लोग क्या सोचते थे, देखो मैं भी, हाँ, मतलब ये लॉ मैंने पढ़ने के पहले मैं सोच क्या रहा था, भाई पिरामिड मतलब क्या होता है कि 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसा बोलता है तो पिरामिड। अभी ये ऐसा पिरामिड नहीं बोला है। लॉ ने ये कहा है कि पिरामिड इज नॉट अलाउड, और ये पिरामिड नहीं है, ये सिस्टम है। सिस्टम आप कौन सी भी करो, बिजनेस प्लान आप कौन सा भी करो, बराबर है, लेकिन आपको पिरामिड आप नहीं कर सकते हो। और पिरामिड का मतलब क्या है, व्हाट इज पिरामिडिंग, ये सबसे बड़ी बात है। देखो पिरामिड का मतलब ये है कि उन्होंने ये दिया है वहां पे कि कोई भी प्रोडक्ट यूजर होता है ना, जिसको हम लोग कंज्यूमर बोलने वाले हैं, कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूमर या सब्सक्राइबर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बेसिकली ज्वाइन करता है प्रोडक्ट के लिए, बराबर है, मतलब वो प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन हुआ। लेकिन ये प्रोडक्ट जो यूज कर रहा है, मतलब ये जो ज्वाइन कर रहा है, अभी ये ज्वाइन क्या कर रहा वाला है, दूसरा आदमी को ज्वाइन करता है, किसको, जिसको प्रोडक्ट चाहिए उसको। तो अभी इसके बाद में जिसको प्रोडक्ट चाहिए, मतलब वो यूजर है, यूजर ये या कंज्यूमर है, कंज्यूमर को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं कि पिरामिड नहीं है। मतलब पिरामिड मतलब क्या है, अगर कोई भी कंज्यूमर को ज्वाइन कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे मनी सर्कुलेशन हो रहा है, सबसे बड़ा ये इसको कहते हैं पिरामिड। मतलब इसके बाद में कोई भी कंज्यूमर को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, कंज्यूमर ये अलग रहेगा। और पिरामिड इसको ही बोलते हैं। देखो अभी तक क्या हो रहा था, कंज्यूमर, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट वापरो, बेचो, कुछ भी करो, आपको बिजनेस करने का है तो बिजनेस भी करो, ऐसा नहीं चलेगा। पिरामिड को ये इन्होंने कहा है कि मतलब एक कंज्यूमर को यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो इसको, और ऐसा हो रहा है तो पिरामिड है। और इसलिए जो अभी आपको यहाँ पे कहा पेनिल सर ने, अभी 4 बजे तक जितना भी रिसीट लगाना है रिसीट लगाओ, इसके बाद में 3-4 दिन हमें पूरा का पूरा ये सब कुछ चेंज करना है, और उसी के लिए हमें टाइम लगने वाला है। इसी के लिए हमने 3-4 दिन पूरा का पूरा बंद कहा है। यहाँ पे 10 तारीख को हम लोग आपको बुला रहे हैं, और 11 तारीख के बाद में जब वहां से आप निकलेंगे, यहाँ से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम चालू होने वाला है ना। तो मतलब ये अलग पूरा का पूरा बिजनेस होगा। मतलब यहाँ पे अभी 3 संज्ञा आएगी, एक आएगा यूजर दैट इज कंज्यूमर, दूसरा आएगा डायरेक्ट सेलर दैट इज बिजनेसमैन। सोचिए, जिसको प्रोडक्ट यूज करना है वो यूजर है, और जिसको बिजनेस करना है, प्रोडक्ट बेचना है रिटेलिंग में, या उसको नेटवर्क बिजनेस करना है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है, तो वो आएगा डायरेक्ट सेलर बनेगा, जिसको बिजनेस करना है। ये 2 संज्ञाएं अभी यहाँ पे बेसिकली आने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसको डायरेक्ट सेलर बनना है उसको नीड टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स टिल ही विल बी अ कंज्यूमर। मतलब क्या मैं आपको बोलता हूं, देखो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो अराउंड 220 लोग अभी कौन है हमारे यहाँ पे
हमारे यहाँ पे डायरेक्ट सेलर 220 लोग। अभी 220 लाख मतलब कौन, मैं आपको अभी बोलूंगा। 220 लाख सिर्फ हमारे यहाँ पे कौन है, अभी बिजनेसमैन है, ये बिजनेस करने वाले हैं, बाकी सब कंज्यूमर है। मतलब यहाँ पे 3 दिन के बाद में, मतलब कल से क्या होगा, ये साइकिल खत्म होगा, तब आप देख सकते हो, आपका ट्री देखेगा, लेकिन यू विल बी अ कंज्यूमर, आप सभी लोग कंज्यूमर हो गए। कौन कौन लोग, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो अभी रिक्वायरमेंट क्या होगी, यूजर अलग है, यूजर के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट सेल बिजनेस करना है तो ये बिजनेस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। उसमें सबसे बड़ी बात है आधार कार्ड, जो आपको मालूम है, जो आप कर रहे हो। इसके बाद में दूसरा रहेगा पैन कार्ड, जो भी आपको मालूम है, ये भी होगा। इसके साथ साथ हर एक को जिसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है, जिसको चेक चाहिए, हाँ, जो जिसको लोगों को बेसिकली जोड़ना है, मैं ये बोलूंगा, वो जो है उसको जीएसटी नंबर कंपलसरी है। और ये जीएसटी नंबर मतलब अभी आज के ये मीटिंग के बाद में इमीडिएटली आपको लोगों को बोलना क्या है, भाई आपको जिनको जिनको ये बिजनेस करना है, जिनको जिनको डायरेक्ट सेलर बनना है, उनको जीएसटी नंबर आवश्यक है। और जीएसटी नंबर मतलब क्या है, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ डायरेक्ट सेलर। मतलब सही मात्रा में अगर हम लोग कहते हैं तो हमें एक मान सम्मान मिलने वाला है ना। और कंपनी ने मतलब हमारे गवर्नमेंट ने ये सबको डायरेक्ट सेलर को एक मान सम्मान देने का यहाँ पे बेड़ा उठाया है कि जिसके जरिए हमारे बिजनेस जो है ये बिजनेस जबरदस्त ग्रो होने वाला है। इसके साथ साथ क्या लगेगा, आपका ईमेल आईडी लगेगा। ईमेल आईडी इज कंपलसरी, क्योंकि इसके बाद में अगर समझो कि कोई कंज्यूमर बन गया, लेकिन ये कंज्यूमर बनने के बाद में उसको लगता है कि मुझे भी डायरेक्ट सेलर बनना है, तो उसको ये सभी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और उसमें मेल करना पड़ेगा कंपनी को कि भाई मुझे डायरेक्ट सेलर बनना है। तो जिसने उसको कंज्यूमर बनाया है उसके पास से बेसिकली ये डायरेक्ट सेलर बन सकता है। तो इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए पूरा का पूरा इस प्रकार का डॉक्यूमेंट लगेगा। और यहाँ पे और एक चीज लगेगी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट डायरेक्ट सेलर बनने के लिए आवश्यक है। मतलब इसके बाद में आपको किसी को भी डायरेक्ट सेलर बनाना है तो बेसिकली ये लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको भी, जिन लोगों का जीएसटी नंबर नहीं है, इमीडिएट आने वाले 3 दिन के अंदर में यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर निकाल के आपको कंपनी को सबमिट करना है। ये कैसे सबमिट करना है, क्या करना है, इसके बाद में आपको बाद में इसका पूरा का पूरा पता चलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज है, ये मैसेज ये है, जितने भी अपने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स है, आपके कैप्टन प्लेयर्स और प्लेयर्स के नीचे के जो भी एक्टिव लोग हैं, उनको यही बोलना है, इमीडिएट आपको जीएसटी नंबर निकालना है, पैन कार्ड वगैरह सबमिट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये लॉ कह रहा है, ये नेटसप नहीं कह रहा है ना। तो अभी नेटसप की बात करते हैं। देखो अभी ये जो लॉ है ना, ये लॉ ने क्या कहा है, ये लॉ ने ये कहा है कि भाई कौन सी कंपनी टिकेगी, कंपनी को क्या क्या चीजें आवश्यक है। तो जैसे मैंने कहा, ओन प्रोडक्ट चाहिए, है ना, ओन ट्रेडमार्क चाहिए, इसके बाद में ओन ब्रांड चाहिए। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ट्रेडमार्क भी खुद का चाहिए, ब्रांड भी खुद का चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बेसिकली खुद के चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्मुलेशन खुद का चाहिए। इस प्रकार के अगर प्रोडक्ट है, इस प्रकार के आपकी सर्विसेज है, तो ही ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उसके ऊपर कमीशन दे पाएगी। मतलब क्या है, मतलब एक ही है कि जो भी किराने माल है, हल्दी बेच रहे, चाय बेच रहे, ये बेच रहे, अगर उनका ट्रेडमार्क नहीं है, उनका फॉर्मुलेशन नहीं है, उनका ब्रांड नहीं है, तो इनको इमीडिएट ये सब बंद करना पड़ेगा। नहीं तो 90 दिन के अंदर में उन्होंने दिया है कि ये सब आपको देना है, तो ये कंपनी बंद होने वाली है। आप बिंदास ये रूल दिखा के, ये जो राजपत्र जो है, ये राजपत्र दिखा के आप यहाँ पे लोगों को बोल सकते हैं, भाई सावध हो जा, इधर जब पहले जैसे काम कर रहा था कैसे कर जा। ये सभी कंपनियां अभी खतरे में है, ये आप बेसिकली बोल सकते हो। और ऐसी ही कंपनी, दूसरी बात, जब मैंने कहा सर्टिफिकेशन सभी प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग कहते हैं कि एफएसएसआई है, एचपीपीसीसी है, एफडीए का जैसे हमने ये किया है, ये सभी के सभी हमारे बायोफिट के लिए है। ये सभी के सभी जो भी है ना, ये सभी के सभी सर्टिफिकेशन बेसिकली आवश्यक है। यही कंपनी कमीशन दे पाएगी, और नहीं दे पाई, अगर ये सर्टिफिकेशन नहीं कर पाई मतलब कमीशन नहीं दे पाएंगी, और कमीशन नहीं दे पाएगी मतलब वो कंपनी क्लोज होने वाली ही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दोस्तों है ना। मतलब है कि, और जैसे यहाँ पे यस पेनिल्सन ने ऑलरेडी यहाँ पे कहा है कि यस वी आर ऑन द ट्रैक, हम जो है ये 95% हम लोग राइट ट्रैक पे है, और जो 5% है, ये 5% आने वाले 2-3 दिन में हम लोग बेसिकली यहाँ पे करने वाले। मतलब देखो हम लोग पहले क्या कर रहे थे, URN है ना, हमने बेसिकली इनिशियल स्टेज में हम लोग वही कहा था, है कि नहीं है। मतलब ये क्या हुआ, हाँ, मतलब यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे कह रहे थे, पहले भी हम लोग यहाँ पे कह रहे थे कि भाई हम लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं, है ना, हमारा जो डायरेक्ट सेलर है कि भाई ये कहेगा। अभी क्या होगा देखो,
अभी यहाँ पे दो प्रकार के ट्री रहेंगे, एक रहेगा यूजर का ट्री अलग और एक रहेगा डायरेक्ट सेलर का ट्री अलग। ये इस प्रकार के ट्री बेसिकली हमारे यहाँ पे होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूजर जो है, ये यूजर जैसे मैंने कहा, ये यूजर कैन यूज द प्रोडक्ट ओनली, नो अथॉरिटी टू ज्वाइन अदर्स, जैसे मैंने कहा, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, ये पिरामिड हो जाएगा। और पिरामिड में जो कंपनी है, ये लॉ ये कह रहा है कि पिरामिड कर रहे हैं तो आपकी कंपनी इमीडिएट बंद होगी, इमीडिएट। इसलिए हमारा अभी यूजर का नेटवर्क अलग होगा, डायरेक्ट सेलर का भी बेसिकली हमारा अलग होगा। और जैसे मैंने कहा कि आप बिजनेस करना चाहते हो तो मेल करो डायरेक्ट सेलर को, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, उसके बाद में जो लॉगिन है, ये लॉगिन आपका पेड हो जाएगा। और अगर जीएसटी बीएसटी सब इमीडिएट आपका होता है तो ही आपको परमिशन मिलेगी ये बिजनेस करने के लिए, और उसका पूरा का पूरा जो कमीशन है, ये सारी चीजें आपको उसके बारे में। मतलब एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिए, जब तक आपका जीएसटी नंबर कंपनी में नहीं पहुंचता है तब तक आपको पे आउट नहीं मिलेगा। ये नेटसप नहीं कह रहा है, वापस कह रहा हूं, ये लॉ कह रहा है ना। इसके लिए हमारा जीएसटी नंबर निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो रिटेलर है उसके लिए जैसे मैंने कहा कि नीड टू टेक द ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा हमें। हमारे पास सिस्टम रेडी है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम लोग इमीडिएटली उसको कन्वर्ट करेंगे, एक सिस्टम लगाएंगे कि जिसके जरिए हमारे सभी जो है, या हमारे सीनियर्स है, ये सीनियर इस प्रकार से बेसिकली काम करने वाले हैं। उसके बाद में जैसे मैंने कहा, शायद अगले कुछ दिनों में या महीनों के बाद में हमें जो नया लोगों को लेना है तो यस, उसका एग्जामिनेशन हमें लेना पड़ेगा कि भाई प्रोडक्ट बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, प्लान बराबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसका एग्जामिनेशन हम लोग लेंगे। लाइसेंस बेसिकली देखो, जो रिटेलिंग करने वाले लोग हैं ना, देखो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग रिटेलिंग करने वाले हैं उसको अभी ये जीएसटी तो उसका निकलने वाला है, लेकिन जो रिटेलिंग कर रहा है, जैसे 30% आपने डिस्काउंट लिया और ये प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अभी रिसीट भी दे सकते हो, आपकी खुद की रिसीट दे सकते हो आपके जीएसटी नंबर की। तो एक बात अच्छा है कि आपका बिजनेस कितना इजी हो गया, आपका बिजनेस कितना लीगल हो गया, आप सोचिए। मतलब आप लोग भी आपका खुद का रिसीट दे सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पे जीएसटी बीएसटी वो कट करके वो भी बेसिकली आप कर सकते हो। तो लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा जिनको रिटेलिंग करना है। अगर आपको नेचुरल बेचना है तो आपको एफएसएसआई का लाइसेंस जो है ये आपको खुद को लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बेच रहे हो। अगर आप एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बेच रहे हो, वहां पे रख के, आपके पास रख के, तो आपको यहाँ पे उसका भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर आपको कोई लाइसेंसिंग नहीं लेना है तो आप सेल कर सकते हो, जिसको हम लोग कहते हैं ऑफर टू सेल। मतलब हमारे पास में एक सिस्टम ऑलरेडी है, ई-टेलर नाम का या ऐसा, तो ऐसे अलग सिस्टम से भी आप ये प्रोडक्ट बेच सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी लाइसेंसिंग की जरूरत बेसिकली नहीं पड़ेगी। और डिटेल जो है इसके बारे में, और जो डिटेल बातें हैं, यस दोस्तों, ये डिटेल बातें 10 और 11 तारीख को आपको मिलने वाली है। मैंने अभी सिर्फ आपको क्या किया है, अभी सिर्फ मैंने आपको ऊपर का नजारा दिखाया है, लेकिन इसका जो डिटेल है ना, ये देखो कि ये डिटेल आपको वहां पे खुद हमारे दस्तूर केतन सर से यहाँ पे सुनने को मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिकली बात है। मतलब आप सोचिए कि हमारा जो डायरेक्ट सेलर है, ये डायरेक्ट सेलर जब तक हमारा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करता है पूरा का पूरा, तब तक वो कंज्यूमर रहेगा। और उसके बाद में जब ये डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा आ जाएगा, उसके बाद में वो बन सकता है डायरेक्ट सेलर। तो स्पेशल अनाउंसमेंट जैसे मैंने कहा आपको कि यस, 10 जनवरी को, मतलब 10 और 11 को ऑल कैप्टन, देखो अभी और एक बात है, ये सिर्फ मीटिंग एमसीएम के लिए हमने रखा था, लेकिन हमको लगा इससे सभी समझे, हमें डिस्कस किया कि नहीं यार, चलो यार क्या करते हैं ना, हमारे कैप्टन भी इंपॉर्टेंट है, क्या हम लोग ये कैप्टन को भी वहां पे बुला सकते हैं क्या? क्योंकि सभी कैप्टन हमारे एमसीएम नहीं है, और ये कैप्टन तक अगर इंफॉर्मेशन जाती है प्रॉपर, तो क्या होगा, ये प्लेयर तक जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपके दिमाग में ये रखना है कि आप 10-11 तक आने के पहले आप सबका जीएसटी, आप और आपके प्लेयर का जीएसटी नंबर निकाल के, उसका जो पर्चा रहेगा, ये पर्चा लेके आप अगर वहां पे आएंगे तो इट्स अ वेरी गुड, सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि आप सभी लोग डायरेक्ट सेलर करके वहां पे रिक्रूट हो जाएंगे। मतलब आपका उधर वहां पे पूरा ट्री आपको दिखने लगेगा। और बस यही चेंज के हिसाब से, यही चेंज के साथ में बेसिकली हम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यस दोस्तों, कि ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम दोस्तों आपके लिए ही है, और ये सिस्टम इस प्रकार के बरकरार रहेगा। आपको मेरी तरफ से ये आने वाला जो बदलाव है, ये बदलाव के लिए मेरी तरफ से शुभेच्छा, हमारी तरफ से शुभेच्छा। और बस ये रूल्स है, ये रूल्स हमें पकड़ के आगे बढ़ना है। इसमें किसी को भी मतलब ये कुछ ऐसी अभी घबरा गया, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये हमारी ग्रोथ के लिए है, आपका इनकम बढ़ने के लिए। शायद आपको 10 और 11 तारीख को एक बड़ा धमाका वहां पे आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो पूरे के पूरे सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है, ये इसमें आपको और कैसा ग्रोथ मिलेगा, और कैसा पैसा आप छाप सकते हो, ये सारी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाओ। आपका बुकिंग करो टुवर्ड्स हैदराबाद। तब तक
आपको आपके टीम में ये सारी चीजें फैलाने के लिए जीएसटी नंबर खास करके मैं आपको आह्वान करता हूं और मेरा सेशन जो है मेरा सेशन समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रविकांत सर। बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया आपने। मतलब कि जब ये लोग 10 तारीख को वहां पे आएंगे तो शायद उनको ये सभी चीजें वहां पे उनका रिपीट हो जाएगा, क्योंकि जो मेन जो लॉ है वो आपने ऑलरेडी बहुत ही संक्षिप्त रूप में मतलब वहां पे बोलते हैं ना, एक पॉइंट आपने निकाला और पूरा वहां पे उससे जरिए आपने प्रेजेंटेशन ही बनाया है। तो सच में ये दैतुल्ला साहब ने हमने मिलके बनाया है, ज्यादा उनका है, लेकिन मैंने अभी प्रेजेंट किया आपके सामने। नहीं, लेकिन ये मतलब कि बहुत ही अच्छा है सच में। मतलब ये हमारे लिए सरप्राइज हो गया था। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि आप ऐसे ही कुछ पीपीटी लेके आओगे। सच में ये सरप्राइज था। सो इसलिए मैंने बोला सर कि मैं आता हूँ करके मीटिंग में। यस। सो यहाँ पे हमारे दूसरे मेंटोर भी है बैसानिया साहब, जो भी हमारे साथ कल के दिन में, क्योंकि अगर आप देखो तो परसों से लेकर अभी तक हम लगातार यही इसमें लगे हैं, मतलब मैनेजमेंट के सभी टीम के लोग। सो अभी यहाँ पे बैसानिया साहब भी है, तो उनके पास से भी थोड़ा सुनते हैं, क्योंकि उनका भी उन्होंने भी मतलब करीबन ये 3 से 4 बार लॉ पढ़ा है और समझा है कल। सो बैसानिया साहब, ओवर टू यू। थैंक यू फैनिल सर एंड थैंक यू रविकांत सर। जोरदार ताली रविकांत सर के लिए। તમે હિન્દીમાં નહીં ગુજરાતીમાં વાત કરો। ખાસ તો જેવી રીતે વાત કરી રવિકાંત સરે લોમાં મોટા ભાગની એમને જે વાત કરી કે 95% તો આપણે ફિટ બેસીએ છીએ, માત્ર 5% ઉપરનો નાનો બદલાવ છે। અને મારા 13 વર્ષના કેરિયરની અગર તમે વાત કરું તો નેટસપના 20-21 વર્ષના કેરિયરની વાત કરું તો જ્યારે કોઈ બદલાવ જ્યારે આવ્યો છે અને બદલાવને જેને સ્વીકાર્યો છે એનો અનબિલીવેબલ ગ્રોથ થયો છે। કદાચ 2012 મારી સામે એક ગ્રોથ જોયો, 2015-16 પણ જોયો। જે બદલાવને નથી સમજી શક્યા, મતલબ એને જોવાની જે દ્રષ્ટિ છે અલગ એંગલથી અગર એ બદલાવને જોવે છે તો શાયદ એ પોતાનું નુકસાન કરે છે। તો ગવર્મેન્ટ જેવી રીતે વાત કરી, ભાઈ ગવર્મેન્ટ આ ઇન્ડસ્ટ્રીને જો પ્રોત્સાહન આપવા માંગતી હોય, આને લીગલાઇઝ કરવા માંગતી હોય, તો આપણા માટે સૌથી મોટી વાત એ છે કે જે લોકો કે ને ખરાબ ઈરાદાથી નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં કંપનીઓ કામ કરી રહી છે એ બધી જ બંધ થવાની છે। અને આપણી પાસે મોટામાં મોટો ઓપ્શન છે નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં। જે વ્યક્તિએ નાની મોટી ઇન્કમ લઈ લીધેલી હોય ને એને બીજું કઈ ગમે નહીં। મતલબ આપણા માટે મોટું પ્લેટફોર્મ તૈયાર થઈ ગયું છે। ખરેખર હું તો એ જ વસ્તુ માનું છું, જ્યારથી આ મને જાણવા મળ્યું, લો આવ્યા, સ્ટડી કર્યું, કાલ પુનઃ અમે આખો દિવસ હતા, કે ખરેખર ભગવાને નેટસપના ડાયરેક્ટ સેલર માટે જ આ વસ્તુ લાવ્યા છે। હું આ માનું છું। તો એટલી જ તમે સ્વીકારો, કારણ કે જેટલા લીગલી જશું, તમે જો હમણાંની જો તમને વાત કરું, આપણે નેટવર્ક માર્કેટિંગની અગર વાત કરીએ, લીગલાઇઝ નહોતું એટલે કે તમને પણ અનુભવ થયો હશે, ક્યારે તમારે લોન લેવા જવાની થઈ છે, હોમ લોન કે કોઈ લોન, ત્યારે નેટવર્ક માર્કેટિંગને લઈને સારી બેંકો એને બેન્ડ કરે છે। પણ હવે આ લો આવ્યા પછી એક પ્યોર બિઝનેસમેન આપણે બની જશું। મતલબ જે ઓછામાં ઓછા રેટમાં જે લોન જોઈતી હોય તો મળશે। મતલબ વિચારો, આપણા માટે સૌથી સારી વસ્તુ છે અને આપણો ગ્રોથ કરવા માટે સૌથી બેટર છે। પણ એના માટે આપણી તૈયારી હોવી જોઈએ। આપણી તૈયારી, બદલાવ આવ્યો છે તો એની સામે થોડું જોર લગાવવું પડશે, થોડું જોર લગાવવું પડશે। કારણ કે જોર લગાવશું, જોર શું લગાવવાનું છે તો ઇમિડિયેટલી અત્યારે તમને ઈશારો કરવામાં આવ્યો છે કે સમજો કે આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ તો આપણા માસ્ટર ડાયરેક્ટ સેલર માટે તો છે જ ઓલરેડી બંને વસ્તુ। ત્રીજું છે જીએસટી નંબર। તો ફરજિયાત અત્યારે તમારો ખુદનો પહેલા પ્રોસેસ કરી નાખો જેનો બાકી છે, અને તમારી કેબિનેટ અને એની કેબિનેટ, મતલબ તમારા ગ્રુપમાં સૌથી વધારે, મતલબ જેટલા વર્કિંગ પર્સન લોકો છે, હું તો એવું કહી શકું છું કે લાસ્ટ યર 2020-21 જે લોકોનું પે આઉટ બનેલું છે 1000, 2000, 5000, આ બધા જ લોકોને લઈને જીએસટી નંબર બનાવવા આપવો જોઈએ। જીએસટી નંબર બનાવવા માટેની પ્રોસેસ શું છે? તો સૌથી પહેલા તો આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ લઈને જે જીએસટી રજીસ્ટર કરતા એની પાસે જાઓ। આધાર કાર્ડમાં મોબાઈલ નંબર લિંક ના હોય તો પહેલા મોબાઈલ નંબર લિંક કરાવવો પડશે, પેલું કામ।
સાથે 2 ફોટો લેતા જાઓ. ત્રીજું એગ્રીમેન્ટલ ભાડા કરાર ફરજિયાત લાગશે. તો એમાં કેવી રીતે થઈ શકે? દાખલા તરીકે ફોર એક્ઝામ્પલ મારા નામનું મકાન છે, હું જે મકાનમાં રહું છું અને મારા વાઈફના નામનો જીએસટી નંબર કઢાવો છે, તો હું મારા નામ તરફથી ભાડા કરારને આપી શકીશ. અથવા મારા નામનું મકાન છે ને મારે કરાવવો છે તો મારું વેરા બિલ, લાઇટ બિલ ચાલશે. એટલે હું નાનું કામ બહુ નાનું છે. કદાચ ભાડા કરાર કરાવવાનો થાય તો 500-700 રૂપિયા છે, જીએસટી નંબર લેવા માટે 500 રૂપિયા છે. આ એક વસ્તુ 100% છે. અત્યારે વેઇટિંગમાં થોડું ચાલે છે, એટલે એટલીસ્ટ 10 દિવસ લાગશે જીએસટી નંબર મળતા. તો જેટલી વધારે પ્રોસેસ વહેલી કરાવશું એટલો વધારે ફાયદો થશે. કારણ કે મેં આજ 2-3 જગ્યાએ વાતચીત કરીને તો બધી જગ્યાએથી આ જ વસ્તુ આવી છે. બહુ ઈઝી પ્રોસેસ છે, કોઈ મોટી પ્રોસેસ નથી. એટલે એને બહુ કે ને વજનદાર તરીકે લેવાની નથી. બહુ નોર્મલ રીતે લઈને પણ પ્રેઝન્ટ કઈ રીતે કરવું પાછું એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તમારા ટીમમાં જયારે તમે વાત કરો છો ત્યારે જીએસટી નંબર ફરજિયાત લેવાનો છે, એવી રીતે નહીં, એકદમ લાઇટલી. હવે આપણે નેટસપમાં આગળ વધવું છે. નેટસપમાં જેવી રીતે આમ પણ આપણે આગળ કરેલું છે ને. જયારે તમે જો પેલા પાન કાર્ડ નહોતું તો પાન કાર્ડ ફરજિયાત થયું, ત્યાર પછી એનએફટી નહોતું, ફરજિયાત થયું. આ બધું આપણે શીખ્યા છીએ, કર્યું છે. તો એવી જ રીતે ભાઈ જેવી રીતે નેટસપમાં ડાયરેક્ટ સેલરને પાન કાર્ડ અને એનએફટી જરૂરી છે, એવી જ રીતે એક જીએસટી નંબર લેવો બહુ જરૂરી છે. અને જીએસટી નંબર લેવાથી આપણને બહુ બધો ફાયદો થવાનો છે. તો આટલું ખાલી લાઇટલી તમારા ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને તમારા મતલબ ટીમને સમજાવશું તો આસાનીથી તરત તેના ઉપર જરા વજન પણ નહીં જાય અને આસાનીથી જીએસટી નંબર લેવા રેડી થઈ જશે. તો આપણી પાસે અત્યારે જે 3 દિવસ છે ને, 3 દિવસ, અને 3 દિવસ જ્યાં સુધી આપણને કંપની નવી ઓફર નહીં આપે ત્યાં સુધી માર્કેટમાં આપણે પ્લાન બતાવવા, પ્રોડક્ટ બતાવવા જવાનું નથી. તો આ 3 દિવસ માત્ર ને માત્ર જેટલી ટીમ આપણી કવર થાય જીએસટી નંબર લેવા માટે એપ્લાય કરી દે જીએસટી નંબર, એ ટ્રાય બધાએ કરો. તો સૌથી પહેલા મીટિંગ પૂરી થાય તો તમારે તમારા ટીમમાંથી એક્ટિવ પર્સન લોકોનું લિસ્ટ બનાવો, જેને જેને તમારે જીએસટી નંબર લેવડાવવાના છે ને, અને એની ઉપર પ્રોસેસ શરૂ કરી દો. તો બહુ ઈઝી થઈ જશે કે ને. બદલાવ તમે જો સમયની પહેલા બદલીને તૈયાર રહી છે કંપની. જ્યારે કંપની 28 તારીખે લો આવ્યો, નિયમ લાગુ કર્યો અને 5 તારીખ સુધીમાં તમે જો બધા કાર્યક્રમ ચેન્જ કરીને, મતલબ નવી સાયકલ 2022 વર્ષની પહેલી સાયકલ થી સીધું બદલીને તૈયાર થાય. હજી ઘણી બધી કંપનીઓ લોને સમજી નથી શક્યા, એને સ્ટડી નથી કરી શક્યા કે આપણે શું કરવું, કઈ બાજુ જવું. એની જગ્યાએ આપણે તમે વિચારો 11 તારીખે આપણી સાયકલ શરૂ થશે ને ત્યારે નવા લો પ્રમાણે શરૂ થશે. તો આપણે ભાગ્યશાળી છે કે આપણે નેટસપના ડાયરેક્ટ સેલર છીએ અને એમાં એ જે તમે કેપ્ટન પદના અધિકાર છો. તો આવતીકાલ તમારી નીચે બહુ મોટું સ્ટ્રક્ચર નેટસપમાં ઊભું થવાનું છે લીગલાઇઝ થઈને. તો ખરેખર સારી વાત છે. તો બધા જ લોકોએ જેવી રીતે જીએસટી નંબર માટે વાત થઈ છે એ પ્રમાણે લો અને 10 અને 11 તારીખ આમાંથી કોઈ મિસિંગ ના કરે એ ખાસ જરૂરી છે. કારણ કે અહીંયા જે આપણે સાંભળ્યું છે ઉપર ત્યાં તમે સાંભળશો બહુ સારી રીતે પ્રેઝન્ટ થવાનું છે, કેતનસર કરવાના છે. પ્લસ ત્યાં ખબર પડશે આપણને કે કંપની આપણા માટે કેવડું મોટું વિચાર્યું છે. બીજું ત્યાં નવું ફાસ્ટ ટ્રેક પણ લોન્ચિંગ થવાનું છે. એટલું એનો મતલબ એવો નથી કે આ નથી એટલે બીજું કાંઈ નથી, બધું જ છે, એઝેટી બધું જ છે. એટલે એ બહુ અગત્યની વસ્તુ. ને ફાસ્ટ ટ્રેક પણ એવું આવી રહ્યું છે કે અકલ્પિત, તમે વિચાર્યું પણ નહીં હોય ને. તો એ પહેલું તમારા સામે આવે, પ્રેઝન્ટ થાય તો તમે સારી રીતે તમારી ડાઉનલાઈનને પણ સમજાવી શકો. તો ખાસ બધા તૈયારી કરો. ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ થેન્ક યુ. થેન્ક યુ બેસાણા સાહેબ. તમે ખૂબ જ સરસ વાક્યોમાં સમજાવ્યું. અને હા, એક વસ્તુ તમે જે કહી કે અહીંયા બેઠેલા દરેક ડાયરેક્ટ સેલરોએ, મતલબ હવે તમારા માટે હું કેપ્ટન વર્ડ નથી વાપરતો, ડાયરેક્ટ સેલર્સ વર્ડ વાપરું છું. સો આ દરેક ડાયરેક્ટ સેલરોએ આપણે જલ્દીથી જલ્દી જીએસટી નું આપણે રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે આજથી જ પ્રોસિજર કરી લેવાની છે. અને હા, આ બહુ ટીડીએસ કામ નથી, મતલબ બહુ ટેન્શન વાળું છે. હવે આને કેવી રીતે કરીશ, શું કરીશ, તો એવું કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. કંપનીના હર એક પર્સન, કંપનીના હર એક વ્યક્તિ તમારી સાથે રહેશે. તો જરીક પણ તમારે એવું કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી કે હવે શું થશે, મારું આનું શું થશે, મારી પેલીનું શું થશે, મારે ડાઉનલાઈનનું શું થશે. બધા એઝ ઇટ ઇઝ જે છે ત્યાં જ રહેવાના છે.
કોઈ ટેન્શન લેવાની જરીક પણ કોઈ તમારે જરૂર નથી, બરાબર. સો અહીંયા દરેક લોકો પાસેથી મને એક થોડુંક કન્ફર્મેશન જોઈએ છે રિલેટેડ ટુ હૈદરાબાદ. સો